हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग ऊष्मागतिकी के अगले टॉपिक्स पर चलेंगे जिसको कि थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कहते हैं, ऊष्मागतिक प्रोसेस, ऊष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। ऊष्मागतिकी के बारे में हमने डिस्कस किया है और साथ ही सिस्टम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको कि ऊष्मागतिकीय सिस्टम कहते हैं, निकाय कहते हैं, उसके बारे में हमने जिक्र किया था। तो 3 सिस्टम थे हमारे पास, ओपन सिस्टम, देन एक क्लोज्ड सिस्टम था, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम था। हमने तीनों के बारे में जिक्र किया था, आप उसको देखिए, अच्छा लगेगा। इसी सिस्टम के साथ आज हम लोग चलेंगे ऊष्मागतिक प्रक्रम के बारे में जिसको कि थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस कहते हैं। अब ये थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सिंपल समझिए कि जब हमने कहा था कि ऊष्मा ऊर्जा हम कोई कार्य करके, जब जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी कोई आग है उसको अगर हम उसके सामने हाथ रखते हैं तो ऊष्मा विनिमय के कारण उससे ऊष्मा हमारे अंदर आती है और यह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर इसका प्रभाव होता है, ऊष्मा विनिमय का कार्य होता है। हमने बताया था कि अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो उससे कम टेम्परेचर वाले वस्तु की तरफ ऊष्मा का आदान प्रदान होने लगता है। तो देखेंगे कि यहां पर जो हमारा सिस्टम है वह ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जो है, इसमें कहता है किसी निकाय, कोई अगर हमारे पास सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसमें, या नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके मध्य ऊष्मा ऊर्जा की गति को ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं, जिसको थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कहते हैं। मतलब कि मान लिया कि अगर हम किसी बर्फ को टच करते हैं तो हमारे शरीर की अगर टेम्परेचर अधिक है और बर्फ की टेम्परेचर कम है तो हमारे शरीर से तापमान बर्फ में चला जाएगा, इसका मतलब हमें ठंडा महसूस होगा। तो क्या हुआ कि यहां पर हमारे शरीर से जो ऊष्मा ऊर्जा है उसमें गति होने लगी, वह प्रवाह करके ऊष्मा विनिमय के माध्यम से बर्फ के पास जाने लगा। इसी के बारे में हम जिस भाग में अध्ययन करते हैं उसी को हम ऊष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं, या फिर जहां पर ऐसा कोई काम हो रहा होता है उसी को हम कहते हैं ऊष्मागतिक प्रक्रम। उसके बाद कहता है निकाय की अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। जो निकाय हमारे पास जो सिस्टम है उसकी अवस्था, उसकी स्थिति में जो परिवर्तन की यह एक प्रक्रिया है। मतलब जो सिस्टम है उसमें कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन का एक प्रक्रिया है और निकाय में यह परिवर्तन इसके दाब, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में परिवर्तन से होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल के अंदर एक सिलेंडर होता है। जैसे कि अगर हम देखें इस तरह का एक सिलेंडर होता है, उसमें एक पिस्टन लगा हुआ रहता है। तो जब कंबशन होता है, जब चिंगारी आती है, उधर से इग्निशन होता है, तो इग्निशन के समय जब चिंगारी फटती है तो उसके अंदर मौजूद जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वह उसके अंदर जलता है। जलने के बाद उसके अंदर देखेंगे तो उसका प्रेशर, वो क्योंकि जब जलेगा तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो उसमें जब हम ऊष्मा देते हैं उसका तापमान बढ़ता है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। गतिज ऊर्जा जब गैस की बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, पिस्टन को ऊपर की ओर धकेल देगा। तो जो सिस्टम अभी था उस सिस्टम में क्या हो गया, चेंज आ गया। या फिर मान लीजिए अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर को हम गैस चूल्हा पे चढ़ा दिए, उसको गर्म कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है, गैस है। तो देखेंगे कि सिलेंडर तो पूरी तरह से पैक होता है और जब हम उसको गर्म करेंगे उसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है उस पर क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ेगा तो जिसकी वजह से जो सिलेंडर का वॉल है, इंटरनल वॉल है, जो आंतरिक दीवार है, उस पर वह प्रेशर लगाएगा। निकाय में परिवर्तन होता है किस आधार पर, तो दाब, ताप और आयतन में परिवर्तन होता है। निकाय के अंदर जो परिवर्तन है वह टेम्परेचर का परिवर्तन होगा,
या नहीं तो प्रेशर का परिवर्तन होगा, या नहीं तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। दूसरा है कि अतः निकाय में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही ऊष्मागतिक प्रकरण कहते हैं। जो सिस्टम में चेंज आएगा ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसी चेंज को हम लोग, इसी परिवर्तन को ऊष्मागतिक प्रक्रम या थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कहते हैं। अब अगर हम देखें कि थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पर देखेंगे जो मुख्यतः थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जो होता है वह 4 तरह से होता है। वैसे अगर हम देखें तो 5वां भी होता है, साइक्लिक प्रोसेस भी होता है जिसको चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है वह 4 प्रक्रम है। और हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं कि जो प्रक्रम है उसमें क्या क्या होता है। जैसे कि पहला हमारा समदाबी प्रक्रम, इसका अंग्रेजी में कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस या आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, समदाबी, सम मतलब समान, दाब मतलब प्रेशर। जैसे कि अभी जस्ट हमने कहा, क्या कहा था कि 3 चीजों की बात करनी है हमें, दाब की बात करनी है, ताप की बात करनी है और आयतन की बात करनी है। 3 ही टर्म्स हमारे पास होना चाहिए, याद रखिएगा, दाब, ताप और आयतन। ठीक है। तो जैसे कि समदाबी, सम मतलब समान, दाब मतलब प्रेशर, ऐसा सिस्टम जिसमें कि दाब जो है वह समान बना रहे किसी भी कंडीशन में, उसको कहते हैं समदाबी प्रक्रम। इसके लिए एक उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि समदाबी प्रक्रम क्या होता है। मान लीजिए अगर कोई भी इस तरह का कोई वस्तु है हमारे पास, इस वस्तु को हम ऊपर से खुला रखते हैं, ये ऊपर से खुला हुआ भाग है मान लेते हैं, और इसमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट डाल देते हैं जो कि प्रेशर पड़ने पर वो उठे, जैसे कि पिस्टन होता है। जैसे कि आप इंजेक्शन का सिरिंज देखते हैं जिसमें कि लिक्विड भरा जाता है, उसको देख लीजिए। तो मान लीजिए अगर हम इसमें कोई गैस डाल देते हैं, कोई गैस भरा हुआ है और ऊपर में उस तरह का जो इंजेक्शन में पिस्टन लगा हुआ रहता है, उसी तरह का एक पिस्टन लगा देते हैं, तो देखेंगे कि जब हमने क्या किया, इसमें टेम्परेचर, इसमें ऊष्मा ऊर्जा दी, तो ऊष्मा ऊर्जा के कारण इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, फैलने लगेगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ताप बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा तो वह दीवार पर धक्का लगाने लगेगा, और हमको पता है कि ऊपर वाले फेस पर क्या है, पिस्टन लगा हुआ है जो फ्रीली ऊपर नीचे कर सकता है, मूव कर सकता है अप एंड डाउन। तो क्या होगा कि जब वो मॉलिक्यूल्स पिस्टन पर धक्का लगाएगा तो पिस्टन ऊपर उठने लगेगा। ऊपर उठने लगेगा तो इस सिस्टम में जहां पर आयतन इतना ही था, अब आयतन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आयतन में चेंज आ गया। एनर्जी जो इसके अंदर तापमान था, तापमान में परिवर्तन हो गया, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रह गया। जो प्रेशर इतना ही दूर लग रहा था, पिस्टन के खिसकने के कारण अब प्रेशर यहां तक लगने लगा, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो यहां तक फैल गया। इसी कारण से जो मॉलिक्यूल्स, ये जो पिस्टन उठ गया है, उस पिस्टन के कारण जो अंदर में प्रेशर होना चाहिए वो न्यूट्रल ही रह जाता है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन वहां पर अगर हम देखेंगे तो ताप में भी परिवर्तन हो जाता है और आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे सिस्टम को समदाबी प्रक्रम कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ऐसा प्रक्रम जिसके अंतर्गत निकाय का प्रेशर, निकाय का दाब, जो सिस्टम का प्रेशर है वह स्थिर रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। ऐसे प्रक्रम को समदाबी प्रक्रम कहते हैं। चूंकि इस प्रक्रम में ताप परिवर्तित होता है, मैंने क्या कहा, ताप, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर तो बढ़ता है, अतः आंतरिक ऊर्जा भी परिवर्तित होती है। इंटरनल एनर्जी जो है वह भी चेंज होता है। इंटरनल एनर्जी मतलब उसका इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स की जो गतिज ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्योंकि हमने कहा था ऊष्मागतिकी जो है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर है, मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम भी यहां कहीं ना कहीं लागू होता है।
तो पता है कि जब हम इसमें ऊष्मा ऊर्जा देंगे वह ऊर्जा दूसरे रूप में कन्वर्ट होगा तो मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब क्या है कि यहां आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, मतलब इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो चेंज होती है। अवशोषित ऊष्मा आंशिक रूप से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने लगती है। जो ऊष्मा ऊर्जा यहां से अवशोषित करेगा वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने लगेगा, आंशिक रूप से चेंज करेगा, जिसके कारण यह प्रेशर तो ज्यादा नहीं लगा पाया लेकिन पिस्टन को क्या किया, ऊपर उठा दिया। तो जिसके कारण यहां पर देखिएगा कि ऊर्जा में वृद्धि करने में तथा आंशिक रूप से कार्य करने में व्यय हो गया। जो एनर्जी हमने दिया वो एनर्जी, कुछ एनर्जी जो है वह पिस्टन को ऊपर करने में खर्च हो गया और कुछ इसके मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में खर्च हो गई। तो यहां पर याद रखना है कि प्रक्रम ताप परिवर्तित होगा, समदाबी प्रक्रम में दाब परिवर्तित होगा और दाब कांस्टेंट रहेगा, ताप और आयतन में वृद्धि हो जाएगी या ताप और आयतन में कमी आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सम आयतनिक प्रक्रम क्या होता है, जिसको कि आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, ये क्या होता है। जैसे समदाबी प्रक्रम हमने देखा उसी तरह से हमारा सम आयतनिक प्रक्रम भी है। समदाबी में सम दाब था, इसमें सम आयतन होगा। सम आयतन का अर्थ क्या है कि आयतन की समानता बनी रहेगी। तो चेंज किस में आएगा, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए कोई एक ठोस वस्तु है, जैसे कि इसमें हमने कैप लगा दिया और ये एकदम ठोस है और ये हमने चारों तरफ से इसको पैक कर दिया है। पैक करने के बाद अब इसको हम ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं, इसमें गैस भरी हुई है और इसको हम गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स में तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, एनर्जी तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या इसकी दीवार को अगर नहीं तोड़ पा रहा है तो वो अंदर में ही इधर उधर करता रहेगा। आयतन तो समान रहेगा ना, जो वॉल्यूम है वह समान बना रहेगा, लेकिन टेम्परेचर में और प्रेशर में प्रेशर भी डिफरेंस आ जाएगा। क्यों प्रेशर डिफरेंस में आएगा, मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, अब दीवार पे जोर से धक्का मारेगा, तो जिसके कारण प्रेशर में भी चेंज आ रहा है और अंदर के टेम्परेचर ऊर्जा में भी चेंज आ रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम इस मार्कर का है वही वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहेगा। तो ऐसा जो सिस्टम होगा, ऐसा जो प्रोसेस होगा, उसको हम लोग समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं या आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे यहां पर देख लेते हैं, ऐसा प्रक्रम जिसके तहत निकाय का आयतन, निकाय का जो वॉल्यूम है वह कांस्टेंट बना रहता है, मतलब वह समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। इसके अंतर्गत जब एक ठोस में भरी हुई गैस, कोई ठोस वस्तु है, मतलब ठोस है चारों तरफ से, उसमें कोई गैस भरा हुआ है और गैस को गर्म किया जाता है, मतलब गैस में अगर हम ऊष्मा ऊर्जा देते हैं तो इसका आयतन मान नहीं बढ़ता है, क्योंकि आयतन तो कांस्टेंट हो गया। जब ठोस है तो ठोस का आयतन क्या होता है, वह नियत होता है। तो यहां पर देखते हैं कि गैस का आयतन क्या होता है, वह चेंजेबल होता है, जहां पर जैसे रखिएगा उस आयतन का बन जाएगा। लेकिन ठोस का आयतन क्या रहता है, नियत बना रहता है। तो जब हम उसको गर्म करेंगे तो गैस चाहेगा कि वो फैले, लेकिन वो फैल नहीं सकता है, उसका आयतन का मान नहीं बढ़ सकता है। लेकिन गर्म करने पर गैस के अणु अधिक तेजी से गति करने लगते हैं, ज्यादा तेजी से इधर उधर गति करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि दाब और उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा, टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाएगा। तो वैसे सिस्टम को, वैसे प्रोसेस को हम लोग समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। याद रखिएगा, किसी दी गई ऊष्मा की मात्रा के लिए ताप में परिवर्तन नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा द्वारा निर्धारित किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का क्लास हमने 2 वीडियो पिछले क्लास में लिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होता है, इसमें चीजें समझ में आ जाएगी। सिंपली यहां पर समझते हैं कि किसी दी गई ऊष्मा की मात्रा के लिए ताप में परिवर्तन, कोई अगर हमारे पास दिया हुआ ऊष्मा है, उसमें ताप में परिवर्तन करना है, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम है उसका, उसमें अगर हमें ताप में परिवर्तन करना है तो जो गैस में चेंजेस लाने हैं उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कितनी ऊष्मा ऊर्जा उसमें आवश्यकता होगी।
ठीक है। अगले बात करते हैं हम लोग समतापी प्रक्रम की बात करते हैं, जिसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। समतापी नाम से भी सिंपल है, समान ताप, टेम्परेचर समान रहेगा लेकिन दाब और आयतन में परिवर्तन आएगा। तो यहां पर देखते हैं ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप कांस्टेंट रहता है, ताप समान बना रहता है, केवल दाब और आयतन में परिवर्तन आता है। ऐसे प्रक्रम को, ऐसे सिस्टम को या प्रोसेस को हम लोग समतापी प्रक्रम कहते हैं। अगला जो प्रक्रम है उसको कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। अब यह रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय के अंदर और बाहर, निकाय के इंटरनली और एक्सटर्नली कोई भी उष्मा की गति ना हो। ऐसा कोई सिस्टम हम बना लें जिसको अगर हम गर्म करें, ना ही बाहर से कोई एनर्जी जाए और ना ही अंदर से बाहर कोई एनर्जी आए। जिस सिस्टम में ऐसा प्रोसेस चलेगा उस सिस्टम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। मतलब जिसके अंदर जो है, अंदर या बाहर कोई भी उष्मा की गति, कोई भी हीट का मोशन ना हो, कोई भी उष्मा का मोशन ना हो, अर्थात संपूर्ण निकाय को रोधक पदार्थ से पैक कर दिया जाता है। कोई ऐसा पदार्थ जिसके कि हम उसको पूरी तरह से ढक सकें, जिसके कारण उसमें ना ही उष्मा अंदर जा सके ना ही उष्मा उससे बाहर आ सके। मतलब वैसे पदार्थ को रोधक पदार्थ कहते हैं। तो रोधक पदार्थ है ऐसा कोई सिस्टम बना लें जिससे कि ना ही उसके अंदर उष्मा हम दे सकते हैं, ना ही उसके अंदर कोई भी चेंजेस आ पाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। अगला आता है हमारा चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम के अंदर जिसको कि साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट जाता है। जैसे वाष्प इंजन वगैरह देखते हैं ना, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, और उस सिस्टम में जब हमने कोई टेम्परेचर दिया तो वह वर्क डन कर लिया, काम कर लिया, वापस से अपने आप में जिस स्थिति में था उसी स्थिति में वापस लौट गया। वैसे सिस्टम में जब कार्य होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग चक्रीय प्रक्रम कहते हैं या साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। पूरे के पूरे टॉपिक का यही निष्कर्ष है कि जब हम उष्मा से कार्य कर सकते हैं तो हम किसी कार्य को उष्मा में तब्दील भी कर सकते हैं। समझिए क्या कह रहा हूं मैं, कि मान लीजिए कि हमारी हथेली, हम इसको आग के सामने रखें तो हमें गर्मी महसूस होती है, लेकिन बिना आग के सामने रखे हुए हम उष्मा को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? सिंपल है, हथेली को रगड़ लीजिए, रगड़िए, देखिए उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो किसी कार्य के द्वारा भी हम उष्मा ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। यही तो उष्मा गतिकी है ना। तो उष्मा में गति जो हो रहा है वह कितना प्रोसेस हो रहा है, वो जो उष्मा गतिकी है जिसमें दाब, आयतन और ताप की बात करता है, इस तीनों में किसमें परिवर्तन आ रहा है, यह पूरा का पूरा थर्मोडायनामिकल प्रोसेस के अंतर्गत हम लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कमेंट से आप लोग बता सकते हैं, अगर कहीं पर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें, इससे आपका ही लाभ है। तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।